हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 डीएवी मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज वर्कशीट 3। तो वर्कशीट 3 एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखा गया उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगी थ्रू एन एग्जांपल। तो हम लास्ट वीडियो में एसपी, सीपी और प्रॉफिट लॉस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए अभी हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मान लो ये मार्कर मैं मार्केट से खरीद के लाई, तो ये मैं इसका सीपी हो गया, मीन्स कॉस्ट प्राइस हो गया 50 रुपीज, और मैं इसको 10% प्रॉफिट में बेचना चाहती हूँ। तो मुझे एसपी फाइंड करना है। तो हम एसपी कैसे फाइंड करते थे? सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। मतलब इसको मैं कितना में खरीदी हूँ? ₹50 में, और कितना में बेचना चाहती हूँ? 10% ऑफ ₹50, मतलब 50 रुपीज का जो 10% है उसको निकाल के अगर ऐड करेंगे तो वही मेरे लिए एसपी हो जाएगा। तो इसको हम 50 प्लस 10% को हम 10/100 लिखेंगे इंटू 50। किसका 10% निकाल रहे हैं? 50 रुपीज का। तो 51 से 52 से 2 5 से, तो ये इसका जो 10% है ये ₹5 है, तो 50 प्लस 5 होता है तो टोटल 55। तो मेरा इसका एसपी जो आ जाता था 55 रुपीज सेलिंग प्राइस आ गया। तो इसको एक्चुअली एक मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम लिए हैं। अगर एक जनरल सिचुएशन के लिए लेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? एसपी कैसे फाइंड करना है? सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। तो ये सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट को प्रॉफिट बाय 100 लिखेंगे इंटू सीपी। तो यहाँ पर एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो दोनों में सीपी कॉमन है। सीपी अगर कॉमन आ जाएगा तो 1, यहाँ पर सीपी इंटू 1 है तो सीपी बाहर चला गया तो 1 बचा यहाँ पर, प्लस प्रॉफिट बाय 100, इधर सीपी को हम कॉमन ले आए। तो इसको अगर एलसीएम लेके हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100। ये 100 जब इसके साथ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मल्टीप्लाई हो गया, तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही फॉर्मूला है एसपी का। ये जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पर फाइंड कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर ये एसपी दिया होगा, ये तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला है। अगर हमें सीपी दिया, एसपी दिया होगा, सीपी मांगा होगा, तो अभी हमें क्या फाइंड करना होगा? सीपी फाइंड करना होगा। तो सीपी के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट इसका हमें यहाँ पर सीपी फाइंड करना है, ये वाला टर्म का साइड चेंज करना है। तो ये 100 डिवाइड हुआ है, साइड चेंज होगा, तो इधर तो ऑलरेडी एसपी है, साइड चेंज हुआ तो एसपी इंटू 100, और ये वाला ऊपर वाला जो था नीचे आ जाएगा, साइड चेंज हो रहा है, तो ये आएगा सीपी का फॉर्मूला। तो ये वाला हमारा सीपी का फॉर्मूला। लेकिन ये दो जनरल फॉर्मूला जो हम प्रॉफिट के लिए फाइंड किए हैं, तो लॉस के लिए क्या होगा कि सिंपली 100 माइनस लॉस हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉफिट में क्या होता है? सीपी प्लस जितना मैं प्रॉफिट लेना चाहती हूँ उसको हम ऐड करते हैं। अगर लॉस हो रहा है तो क्या होगा? जितना मैं आप खरीदे हैं उतना माइनस करना है, तो ये हो जाएगा सीपी माइनस लॉस परसेंट ऑफ सीपी। तो फॉर्मूला सेम आएगा, खाली यहाँ पर प्रॉफिट में 100 प्लस प्रॉफिट आएगा और लॉस में ये 100 माइनस लॉस आएगा। तो ठीक है, अभी हमें फॉर्मूला कैसे आ रहा है पता चल गया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला क्या है? आई परचेज्ड ए वॉच फॉर 330 रुपीज एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 20%। फाइंड द एसपी ऑफ द वॉच। तो मैं एक वॉच खरीदी थी जिसका परचेज मीन्स क्या? मैं खरीदी थी, तो खरीदी मतलब क्या है? सीपी, इसका कॉस्ट प्राइस हमें दे दिया 330 दे दिया हमें 330 रुपीज, और उसको मैं बेची हूँ लॉस में। कितना लॉस परसेंट क्या दिया हमें? 20% दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है? एसपी फाइंड करना है। तो यहाँ पर एसपी का फॉर्मूला हम लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक्चुअली ये मैं एक्सप्लेन, इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन एक्सप्लेन इसीलिए कि बाई चांस कभी हमारा मेमोरी से आउट हो गया तो हम खुद डिराइव करके भी कर सकते हैं। तो एसपी का फॉर्मूला, ये लॉस वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। तो यहाँ पर सीपी कितना था वॉच का? 330, 100 माइनस लॉस परसेंट 20 दिया है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ जाएगा 330 इंटू 100 से 20 माइनस करने से 80 बाय 100। यहाँ पर 0 सिंप्लीफाई हो गया। 33 इंटू 8 करेंगे तो ये आ जाएगा ₹264। तो देयरफॉर the SP of the watch is SP of the watch is ₹264। अगर फॉर्मूला पता होगा तो जल्दी आंसर आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
by selling a TV for 8,000, a shopkeeper loses 20% of his cost. If he sells it for 11,000, what profit or the loss would be there for him? तो एक शॉपकीपर ने 8,000 में टीवी को सेल किया है, बेचा है, तो उसका सेलिंग प्राइस हमें दे दिया एसपी ऑफ टीवी, एसपी ऑफ टीवी दे दिया कितना, ₹8,000। और क्या दिया, और लॉसेस 20%, तो यहाँ पर हमें लॉस परसेंट भी दे दिया, लॉस परसेंट दे दिया हमें 20%। इफ ही सेल्स 11,000, व्हाट प्रॉफिट और द लॉस वुड बी देयर फॉर हिम। अगर वो 11,000 में बेचता तो उसका कितना प्रॉफिट या लॉस होता। तो पहले तो हमें एक सिचुएशन दिया है, पहला सिचुएशन में वो 8,000 में बेचा है जिसमें कि उसका 20% का लॉस हो रहा है। सेकंड सिचुएशन में क्या है, अगर वो 11,000 में बेचा होता तो उसका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो पहले यहाँ पर एसपी दिया, लॉस दिया, तो हम सीपी फाइंड कर लेते हैं। तो सीपी फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, लॉस वाला। तो क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। तो यहाँ पर एसपी दे दिया 8,000 इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट दिया 20%। तो ये आ जाएगा 8,000 इंटू 100/80, तो 00800, तो ये आ गया 100 इंटू 100 10,000। तो यहाँ पर सीपी हमें मिल गया, उसका सीपी टीवी का सीपी हो गया 10,000। तो जब सीपी 10,000 है, अगर वो इसको सेल करता है 11,000 में, मीन्स एसपी अगर सेकेंड सिचुएशन में अगर एसपी 11,000 हुआ, एसपी अगर 11,000 हुआ तो उसका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो यहाँ पर सीपी 10,000 है और एसपी 11,000, तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, उसका प्रॉफिट आ जाएगा एसपी माइनस सीपी, मीन्स ₹11,000 माइनस ₹10,000, तो उसका प्रॉफिट हो गया 1,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a shopkeeper purchased a TV set for 9,000 and sold it at a loss of 5%. Find the selling price of the TV set. तो यहाँ पर हमें दे दिया है परचेज मीन्स सीपी दे दिया, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट सीपी ऑफ टीवी सेट, सीपी ऑफ टीवी सेट क्या दिया है, ₹9,000, 9,000 रुपीज दे दिया। और यहाँ पर दिया हमें लॉस परसेंट, लॉस परसेंट दे दिया 5%। तो हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी फाइंड आउट करना है। तो एसपी का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, सेकेंड फॉर्मूला जो लॉस वाला। तो क्या लिखेंगे, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। तो यहाँ पर सीपी दे दिया 9,000 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट है 5/100, तो ये आ जाएगा 9,000 इंटू ये आ जाएगा 95/100। तो ये 100 2 0 सिंप्लीफाई हो गया, ये तो 0 आ गया और 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 855। तो therefore the selling price, the SP of a TV set is ₹8,550। क्या आ गया टीवी सेट का सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Sita sells a dining set to Nita for 6,000 and gains 20%. For how much should she sell it to increase her profit by another 5%? तो क्वेश्चन में बोला है कि सीता एक डाइनिंग सेट बेच रही है, किसको बेच रही है, नीता को। कितना रुपीज में, 6,000 रुपीज में, और उसका प्रॉफिट हो रहा है 20%। कितना भी वो बेचेगी जो उसका और 5% ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर मतलब सीता जो बेच रही है तो एसपी हो गया सीता के लिए, लेकिन नीता खरीद रही है तो नीता के लिए वो सीपी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे तो नाम मेंशन करना पड़ेगा, क्यों डायरेक्ट सीपी एसपी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो सीता बेच रही है तो इसीलिए लिखेंगे एसपी फॉर सीता, एसपी पर सीता, सीता बेच रही है तो उसके लिए सेलिंग प्राइस है ₹6,000। उसका गेन परसेंट क्या आ रहा है, गेन परसेंट दे दिया 20%।
तो अभी वो कितना में खरीदे थे, मीन्स सीपी हम फाइंड आउट करेंगे। तो सीपी फॉर सीता, सीता कितना में वो खरीदी थी, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सीपी वाला फॉर्मूला जहाँ पर प्रॉफिट परसेंट है। तो एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट और गेन एक ही बात है। तो यहाँ पर आ गया ये 6000 इंटू 100/100 प्लस 20%, तो ये आ जाएगा 6000 इंटू 100/120, तो ये 0 0 25 से और ये 0, तो 50 इंटू 100 ये आ गया 5000। तो सीता उसको 5000 रुपीज में खरीदी थी, लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको 5% एक्स्ट्रा चाहिए टू इंक्रीज प्रॉफिट, इंक्रीज प्रॉफिट बाय अनदर 5%, अनदर 5%। तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पहले तो उसको 20% मिल रहा था, अभी 5% और इंक्रीज करना चाहती है, तो उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, 25%। और सीपी तो हमें पता है, यहाँ पर सीपी फाइंड आउट कर चुके हैं, ₹5000 है, तो हमें यहाँ पर उसके लिए न्यू एसपी निकालेंगे, न्यू एसपी फॉर सीता। कितना में वो बेचती तो उसका ज़्यादा 5% का प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो हम यहाँ पर एसपी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट वाला, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। तो यहाँ पर सीपी क्या हम फाइंड आउट किया, 5000 इंटू 100 प्लस उसको कितना चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए उसको, डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 5000 इंटू 125/100। तो यहाँ पर 2 0 2 0 तो सिंप्लीफाई हो गया, तो ये आ जाएगा 125 इंटू 5, तो ये आ गया 625। यहाँ पर एक जीरो में एक्स्ट्रा डाल दी हूँ गलती से, यहाँ पर 125 होगा, ये जीरो, एक जीरो कहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा है देख लीजिए। तो ये आ जाएगा 125 इंटू 5 आएगा 625, तो इसका सेलिंग प्राइस अगर वो 6250 में बेचती तो उसका 5% एक्स्ट्रा सेलिंग होता है। देयरफॉर शी शुड सेल इट, और सीता मेंशन कर लेते हैं नाम, सी बोलने से यहाँ पर दोनों ही लड़कियों का नाम है, तो सीता शुड sell the dining set for ₹6,250 to increase our profit, increase her profit by another 5%। तो अगर वो 6,250 में बेचती तो उसका 5% ज्यादा प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रंजन bought a second hand scooter for ₹6,000 and he spent 300 on its repairs and sold it to Binit at a profit of 10%. Binit sold the scooter to Mukesh at a loss of 10%. At what price Mukesh buy the scooter? तो यहाँ पर क्या दिया है, रंजन सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा है 6000 में, और उसका मतलब रिपेयर के लिए 300 रुपया खर्चा किया है, मतलब ये ओवरहेड एक्सपेंसेस है। तो एक्चुअल सीपी क्या आ जाएगा, मतलब टोटल वो स्कूटर खरीदने के बाद जो खर्चा किया ये दोनों को मिलाने से उसका एक्चुअल सीपी आ जाएगा, तो 6300 आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे। फिर उसका प्रॉफिट हुआ है 10%, फिर वो जाके बेचा है बिनीत को। तो जो रंजन के लिए एसपी है वो बिनीत के लिए सीपी है। तो बिनीत खरीदने के बाद क्या किया, वो मुकेश को फिर बेच दिया, 10% लॉस में बेचा है। तो बिनीत रंजन के लिए जो एसपी था, सेलिंग प्राइस था, बिनीत के लिए कॉस्ट प्राइस था, उतना में बिनीत खरीदा है। फिर बिनीत उसको फिर बेचेगा किसको, मुकेश को। तो इसके लिए हमें जो सेलिंग प्राइस है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे सीपी फॉर रंजन, जहां पर नाम 2-3 नाम दिया होगा, नाम मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि किसके लिए सीपी है किसके लिए एसपी है ये
मेंशन करना जरूरी है। तो सीपी पर रंजन, सीपी पर रंजन क्या दिया 6000 रुपीज। फिर उसको 300 रिपेयर के लिए खर्चा किया, तो ये ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस उसका हो गया 300। तो अभी हमें एक्चुअल सीपी फाइंड करना है, एक्चुअल सीपी फॉर रंजन। तो ये आ जाएगा हमारा सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो ये आ जाएगा ₹6000 प्लस 300 रुपीज। तो यहाँ पर आ जाएगा ₹6300। ये आ गया हमारा एक्चुअल सीपी। तो रंजन फिर उसको किस, ये तो सीपी आ गया रंजन के लिए, वो तो फिर विनीत को बेचेगा। तो एसपी पर रंजन, इसके लिए रंजन के लिए सेलिंग प्राइस निकालेंगे। एसपी पर रंजन, तो एसपी का फॉर्मूला हम ये प्रॉफिट वाला, क्योंकि उसका प्रॉफिट परसेंट मैं लिखी नहीं हूँ, कहाँ लिख देती हूँ यहाँ पर। इसके लिए प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट किया रंजन, ये विनीत को जो बेचा है उसमें उसका 10% का प्रॉफिट किया है, तो प्रॉफिट परसेंट 10% हो गया उसका। तो एसपी पर रंजन, तो हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। तो इसका हम एक्चुअल सीपी को लेंगे, जो कि क्या है 6300 इंटू 100 प्लस ये 10% का प्रॉफिट क्या है डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ जाएगा 6300 इंटू 110 बाय 100। तो ये तो 0 सिंप्लीफाई हो गया। 63 इंटू 11, ये ऐसे 63 इंटू 11, ये आ गया 63 इंटू 11। तो ये आ जाएगा 396 और ये 0 आ गया, तो ₹6930। यहाँ पर मैं कि ऊपर वाला नहीं लिखी खाली, तो 63 प्लस 63 कर दी ये, लेकिन अरेंजमेंट ऐसा रहना चाहिए 63 इंटू 11 करने से। तो ये जो मतलब रंजन जो बेचा है, किसको बेचा है, विनीत को बेचा है। तो एसपी पर रंजन क्या आ गया 6930। तो ये आ जाएगा सीपी फॉर विनीत आ जाएगा, सीपी पर विनीत, ये VINEET विनीत, सीपी पर विनीत दिया है। तो सीपी पर विनीत क्या है, जो रंजन के लिए एसपी है, रंजन बेचा है विनीत को ना, तो ये आ गया 6930। और ये जो विनीत जो बेचा है, इसका क्या हुआ है, विनीत मुकेश को बेचा है लेकिन उसका लॉस हुआ है यहाँ पर। तो लॉस परसेंट कितना हुआ उसका, 10% का लॉस हुआ है। तो एसपी पर विनीत हमें निकालना है, और विनीत कितना में बेचा है, एसपी पर विनीत। तो यहाँ पर हम एसपी फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंट वाला। तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। तो एसपी क्या है इसके लिए 6930 इंटू 100 माइनस 10% बाय 100। तो ये आ जाएगा 6930 इंटू 90 बाय 100। तो ये 0 सिंप्लीफाई हो गया, ये आ जाएगा रुपीज, मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27 7326 6237 आ गया। तो क्वेश्चन में मांगा गया हमें एट व्हाट प्राइस मुकेश बाय द स्कूटर, यहाँ पर भी हुआ है होगा, कितना में खरीदा था वो, कितना में मुकेश खरीदा था। तो हमें मतलब विनीत जितना में बेचा है वो मुकेश खरीदा है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर मुकेश बाय द स्कूटर फॉर ₹6237। ये मुकेश ने खरीदा है 6237। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A man buys 2 pens at ₹20 each. He sells होना चाहिए,
he sells one at a gain of 5% and other at a loss of 5%. Find his gain or loss percent. तो हमें इसका क्या बोला है क्वेश्चन में, एक आदमी ने 2 पेन खरीदा और एक ईच बोला है ना, एक पेन का दाम 20 रुपीज, मतलब दोनों का दाम 20 + 20 40 रुपीज में खरीदा है, लेकिन एक को बेचा है 5% का उसका प्रॉफिट हुआ, दूसरा को 5% लॉस में बेचा है, तो उसका टोटल कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ हम देखेंगे। ठीक है, सीपी ऑफ 1 पेन ईच बोला है ना, तो सीपी ऑफ 1 पेन हम पेन निकालेंगे, सीपी ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹20। तो सीपी ऑफ 2 पेन्स खरीदा है ना, सीपी ऑफ 2 पेन्स क्या आ जाएगा, 2 × ₹20 × 2 तो आ गया ₹40। ये हो गया टोटल उसका मतलब सीपी, टोटल सीपी हो गई है। तो फर्स्ट को ये, तो फॉर द फर्स्ट पेन, पहला पेन के लिए उसको क्या मिला है, सेल्स गेन परसेंट दे दिया 5%, और यहाँ पर तो सीपी ऑलरेडी मेंशन है, सीपी आ गया ₹20। तो हमें सेलिंग प्राइस एसपी फाइंड आउट करना है, तो एसपी इज इक्वल टू क्या आएगा, सीपी × 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, तो उसका सीपी 20 था और 100 + 5 बाय 100, तो ये आ जाएगा 20 × 105 बाय 100, 21 से 25 से 5 2 से 5 1 से, तो ये आ गया ₹21 में पहला पेन को और 21 में बेचा है। फॉर द सेकेंड पेन को वो 5% लॉस में बेचा है, तो उसका लॉस परसेंट हो गया 5%, और सीपी वही खरीदा 20 रुपीज में हो, तो हम उसका एसपी निकालेंगे, सेकेंड पेन का एसपी क्या आएगा, सेम लॉस वाला फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, सीपी × 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100, तो यहाँ पर सीपी है 20 रुपीज × 100 माइनस लॉस 5% का हुआ है डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 20 × 95, 100 माइनस 5 बाय 100, 21 से 25 से 5 19 से, तो दूसरा को 19 रुपीज में बेचा है, तो यहाँ पर हम टोटल एसपी निकालेंगे, टोटल एसपी। तो पहला पेन को बेचा था क्या 21 रुपीज में, और सेकंड पेन को बेचा है 19 रुपीज में, तो जब वो 5% गेन में बेच रहा था तो 21 रुपीज में बेचा, 5% लॉस में बेच रहा था तो 19 रुपीज में, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 40, तो यहाँ पर क्या आ गया, टोटल सीपी हम यहाँ पर निकाले हैं, तो क्या लिखेंगे, टोटल सीपी इज इक्वल टू टोटल एसपी, जितना में खरीदा था उतना में बेचा है, सो यहाँ पर उसका प्रॉफिट या लॉस, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो देयर वुड बी नो प्रॉफिट और लॉस, तो उसका ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, देयर वुड बी नो प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर टंडन परचेज्ड a computer for 32,000 and a microwave oven for 6,500. On computer he lost 5% and on microwave he gained 15%. Find his total gain or loss percent. तो मिस्टर टंडन ने खरीदे हैं क्या क्या, एक कंप्यूटर और एक माइक्रोवेव ओवन, तो ये सीपी ऑफ कंप्यूटर और सीपी ऑफ माइक्रोवेव ओवन दे दिया है। कंप्यूटर में उनका 5% का लॉस हुआ है और माइक्रोवेव ओवन में उनका 15% लॉस हुआ है, तो हमें फाइंड करना है कि टोटल लॉस या गेन हुआ उनका और उसका परसेंट निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पर हमें गिवन क्या दिया है, खरीदे मीन्स सीपी ऑफ कंप्यूटर हमें दे दिए, सीपी ऑफ कंप्यूटर दे दिया ₹32,000, तो कंप्यूटर उनको सेल करके लॉस हो गया उनका 5% का, तो इसका एसपी निकाल देते हैं, एसपी ऑफ कंप्यूटर, तो एसपी ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा सीपी × 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100, तो यहाँ पर सीपी हमें दे दिया 32,000 × 100 माइनस ये लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट 5% है डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 32,000 × 95 बाय 100,
तो यहाँ पर 2 0 सिंप्लीफाई हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा तो होगा 0 0 4, ये आ जाएगा 30,400। तो एसपी ऑफ कंप्यूटर आ गया 30,400। मीन्स वो खरीदे थे 32,000 में और उसको सेल किए 30,400 में, जिसमें उनका 5% का लॉस हुआ है। देन हमें गिवन है सीपी ऑफ माइक्रोवेव ओवन गिवन है, क्या दिया है 6,500, हमें गिवन है 6,500। तो ओवन को जो सेल किए हैं उनका 15% का गेन हुआ है, गेन हो गया 15%। तो अभी हम एसपी निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, यहाँ पर उनका प्रॉफिट हुआ है। तो सीपी दे दिया 6,500 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 15% है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ जाएगा 6500 इंटू 115 बाय 100, ये 2 0 सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, अभी 65 इंटू 115 करेंगे तो ये आ जाएगा 7475। तो अभी हमें ये दोनों का सीपी क्वेश्चन में दे दिया था, दोनों का सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट कर दिए। अभी हमें टोटल ट्रांजैक्शन में उनका लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सीपी फाइंड करना पड़ेगा, टोटल सीपी ऑफ कंप्यूटर एंड माइक्रोवेव ओवन। तो कंप्यूटर वो परचेज किए थे 32,000 में और माइक्रोवेव ओवन परचेज किए थे 6,500 में, और ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 500 और ये आ गया 38,500। तो ये आ गया 38,500 उनका टोटल सीपी है। तो टोटल एसपी निकालेंगे, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस, कंप्यूटर का सेलिंग प्राइस आ गया ₹30,400 प्लस ये माइक्रोवेव ओवन का आया है ₹7,475। तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ₹37,875। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीपी ये वाला 38,500 है और एसपी है 37,875। तो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी आ गया, तो उनका ऑब्वियसली लॉस ही होगा क्योंकि ज़्यादा में खरीदे हैं कम में बेचे हैं। तो लॉस क्या आ जाएगा, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पर टोटल सीपी माइनस टोटल एसपी। तो टोटल सीपी इनका आया है 38,500 माइनस टोटल एसपी है 37,875। तो ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ₹625। तो ये उनका लॉस आ गया 625। हमें अभी फाइंड आउट करना है परसेंट, लॉस या गेन परसेंट फाइंड करना है। तो लॉस परसेंट हमें फाइंड करना है। लॉस परसेंट आएगा लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो यहाँ पर लॉस आया 625, उनका सीपी यहाँ पर टोटल सीपी को हम लेंगे जो कि 38,500 है इंटू 100। तो ये 0 0 तो सिंप्लीफाई हो गया। अभी ये 5 में सिंप्लीफाई होने से 1 to 5 हो जाएगा, ये 5 में सिंप्लीफाई होने से 5 7 से 35 5 7 से, तो ये आ गया इतना, ये परसेंट आ गया 125/77%। तो इसको अगर हम 1 to 5 डिवाइडेड बाई 77 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.62%। तो टोटल ट्रांजेक्शन में उनका 1.62% लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर ए सेल्स ए बाइसाइकिल टू मिस्टर बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% and Mr. B sells it to Mr. C at a profit of 25%. If Mr. C pays ₹1,500, what did Mr. A pay for it? तो यहाँ पर एक सिचुएशन दिया है, इसको हम पहले माइंड बैक करेंगे। तो ये मिस्टर ए, बी और सी 3 जन थे।
तो सबसे पहले क्या हुआ, मिस्टर ए ये बाइसाइकिल बेचे हैं मिस्टर बी को, तो उनका प्रॉफिट हो गया 20% का, प्रॉफिट हो गया 20% का। फिर मिस्टर बी मिस्टर सी को प्रॉफिट बेचे हैं, तो जिसमें प्रॉफिट क्या है 25% आया है। और मिस्टर सी ने उसके लिए कितना पे किया है, 1500 पे किए हैं। तो व्हाट डिड मिस्टर ए पे फॉर इट, मिस्टर ए कितना पे किया है इसका, मतलब इनका सीपी हमें फाइंड आउट करना है, ए का सीपी। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर मिस्टर सी जो खरीदे हैं तो इनके लिए सीपी हो गया, तो मिस्टर बी उसको बेचे हैं मीन्स इनके लिए वो सेलिंग प्राइस हो गया। जो सीपी है मिस्टर सी के लिए तो वो सेलिंग प्राइस है मिस्टर बी के लिए, और जो मिस्टर ए बेचे हैं तो मिस्टर बी खरीदे हैं, तो इनके लिए जो सेलिंग प्राइस हो गया इनके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, ये जो मिस्टर सी उसको पे किए हैं मीन्स इनके लिए जो बाइसाइकिल कॉस्ट हुआ है 1500, तो जो कि सेलिंग प्राइस है मिस्टर बी के लिए, तो इसको हम लिख देंगे सीपी फॉर मिस्टर सी। तो सीपी पर मिस्टर सी है ₹1500, लेकिन सीपी पर मिस्टर सी जो है, आज छोड़ती मैं यहाँ पर, सीपी पर मिस्टर सी इज इक्वल टू एसपी फॉर मिस्टर बी। तो मिस्टर बी के लिए एसपी क्या आ गया, वही ₹1500। ये इनके लिए जो सीपी था, ये जो खरीदे थे, ये मिस्टर बी के लिए सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन मिस्टर बी का क्या हुआ है, उनका 25% प्रॉफिट हुआ है 25%। तो यहाँ पर हमें सीपी फॉर मिस्टर बी फाइंड कर सकते हैं, सीपी फॉर मिस्टर बी। तो सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट %। तो ये मिस्टर बी के लिए एसपी क्या है 1500 इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट % 25 है, तो ये आ जाएगा 1500 इंटू 100 बाय 125। तो ये 125 2 जर 150 है, ये पहले 5 पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, इजीली हो जाएगा। तो 525 सर, और ये आ जाएगा 53 सर 00, तो ये आ जाएगा 25 1 सर 25 2 सर, तो ये आ गया 1200। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1200 है, मीन्स सीपी है जो कि सीपी है मिस्टर बी के लिए, तो मिस्टर बी के लिए जो कॉस्ट प्राइस है मिस्टर ए के लिए और सेलिंग प्राइस है, तो क्या लिखेंगे सीपी फॉर मिस्टर बी इज इक्वल टू एसपी फॉर मिस्टर ए है। तो मिस्टर ए के लिए सेलिंग प्राइस क्या आ गया ₹1200 आ गया, मतलब ये जो खरीदे थे ये बेचे हैं, तो ये 1200 में ये खरीदे मीन्स 1200 में ए बेचे हैं, ए के लिए सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये जो इनका जो प्रॉफिट % था, ये प्रॉफिट % आ गया 20% में वो बेचे हैं। तो सीपी फॉर मिस्टर ए हमें फाइंड आउट करना है, सीपी का फॉर्मूला यूज करके एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट %। तो इनके लिए जो एसपी है ये 1200 है इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट % आ गया 20, तो ये आ जाएगा 1200 इंटू 100 बाय 120 10 जा, तो 10 इंटू 100 ये आ गया 1000। तो एसपी कॉस्ट प्राइस पर मिस्टर ए आ गया 1000। तो ये क्या है, व्हाट डिड मिस्टर ए पेज फॉर इट होगा ये, तो मिस्टर ए देयरफॉर मिस्टर ए पेज ₹1000 फॉर द बाइसाइकिल। तो ये मिस्टर ए का सीपी आ गया। मिस्टर ए कितना पे किए थे, ₹1000 पे किए थे बाइसाइकिल।